आपको भी ऐसे और ऐसे क्वेश्चंस बहुत परेशान करते हैं जहां पे आपसे पूछा होता है कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम क्या होगा। जी हाँ, ट्रिक नंबर 10 में हमने सीखा था कि किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और हमने बहुत ही अच्छी ट्रिक जिसको मैं बोलता हूँ वार्डरोब अप्रोच को सीखा था। ट्रिक नंबर 11 में हम देखेंगे कि उन फैक्टर्स का सम निकालने के लिए हम उस वार्डरोब टेक्निक का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वी हैव फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720। दो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं और वो दो स्टेप्स आप फॉलो करो और आपका आंसर सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। सबसे पहला है एक्सप्रेस द नंबर एज ए टू द पावर पी, बी टू द पावर क्यू एंड सी टू द पावर आर। यानी कि हमें क्या करना है, हमें करना है फैक्टोराइज। फैक्टराइज करने के लिए 720 सबसे पहले जीरो को हटाते हैं, तो जीरो को हटाते हैं तो वो 2 की टू 5। नाउ 72 हम जानते हैं 72 होता है 8 इंटू 9। तो 8 इंटू 9 हम कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 9 होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो पूरा नंबर बन गया 720 जो है वो बन चुका है। तो पूरा नंबर 720 विल लुक एज 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, एक बार हमने एक्सप्रेस कर दिया एज ए टू द पावर पी, बी टू द पावर क्यू एंड सी टू द पावर आर। उसके बाद हमको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हमारा सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। तो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720 इज इक्वल टू 720 के सम ऑफ फैक्टर्स का मतलब है 2 की पावर a was 2, p plus 1, p is 4, 4 plus 1 into 3 की पावर 2 plus 1 into 5 की पावर 1 plus 1। और अब इन सबके साथ एक माइनस 1 भी है, माइनस 1 माइनस 1। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 एंड 5 माइनस 1। तो ये हो चुका है 31, जो कि होता है 2 की पावर 5 32, 32 माइनस 1। फिर हो गया 26 जो है 3 की पावर 3 यानी कि 27, 27 माइनस 1 इज 20। और ये हो गया है 5 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 20। और डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 1 इज 2 एंड 5 माइनस 1 इज 4। तो 4 टू 8 होता है और 8 से ये पूरा कर दिया 3 टाइम्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है वो है 78 इंटू 31। 78 और 31 को हम इंटू करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 2418, 2418। ओके, सो सम ऑफ फैक्टर्स 2418 का क्या मतलब है? 2418 का ये मतलब है कि 720, 2418 का क्या मतलब है? 2418 का मतलब है कि जो 720 नंबर है उस 720 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 नहीं जाता बट 8 एंड सो ऑन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन सबका टोटल लास्ट में जाके कौन होगा सबसे बड़ा फैक्टर? 720। इन सबका जो सम है वो कितना आ रहा है? 418। और ये सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 720 है। ठीक है, अब इस अप्रोच को समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। हमने पिछली बार जो वार्डरोब अप्रोच सीखी थी उस वार्डरोब अप्रोच को अप्लाई करेंगे और सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। अगर आपको वार्डरोब अप्रोच फेमिलियर नहीं है तो इस लिंक पे क्लिक करें और ट्रिक नंबर 10 के वीडियो को अच्छे से देखें। एक बार उसको देख लेंगे तो आपको वार्डरोब अप्रोच समझ में आ जाएगी। फिर भी एक छोटा सा रिकैप मैं यहाँ कर देता हूँ कि अगर आपके पास एक वार्डरोब है और उस वार्डरोब में आपके पास अलग अलग शर्ट्स और अलग अलग ट्राउजर्स और अलग अलग शूज़ हैं और अलग अलग शूज़ हैं, तो आपके पास टोटल हैं 4 ट्राउजर्स, 4 शर्ट्स, 3 ट्राउजर्स एंड 2 शूज़। तो ये कपड़े आप कितने दिन तक पहन सकते हैं? ये कपड़े आप कितने दिन तक पहन सकते हैं उसको बोलते हैं। तो ये कपड़े टोटल चल सकते हैं 24 डेज़ अलग-अलग कॉम्बिनेशन में पहन के। उसके बाद आपको 25th डे पे किसी न किसी ड्रेस को रिपीट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ व्हाट वार्डरोब अप्रोच मीन्स। अब इसको यहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे? आइए पावर 4। तो हमारे पास हैं 5 शर्ट्स, 3 ट्राउजर्स एंड 2 शूज़। तो टोटल अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करता तो हमारे पास कितने फैक्टर्स आते? लेकिन इस बार हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं चाहिए, इस बार हमें चाहिए सम ऑफ फैक्टर्स। क्या चाहिए? सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स के लिए हमें ये सबको ऐड करना है।
क्या करना है इस बार? ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास है इसका जो सम है वो क्या है? इसका जो सम है वो है, तो अगर मैं सिर्फ शर्ट्स की बात करूँ, फर्स्ट कॉलम की बात करूँ, इसमें हमको ऐड करना है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर, ठीक है। देन सेकेंड कॉलम की अगर मैं बात लिखूँ तो वो है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। देन थर्ड कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो वो है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर, ठीक है। आप चाहें तो इसको मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 3 होता है 8, 24 हो गया, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30 एंड 31। तो हमारे पास जो सम आया है वो है 31। नाउ दूसरा नंबर है 3 की पावर 0 प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है, 3 की पावर 1 इज 3 एंड 3 की पावर 0 इज 1। इसका जो टोटल है वो है 13। क्या है? 13। एंड देन 5 की पावर 0 एंड 5 की पावर 1 का टोटल होता है 6। ठीक है। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितना आएगा? 2418, जो कि हमारा क्या था? हमारा आंसर था। ठीक है। बट सर ये तो मैनुअली कर सके क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स थे, अगर बड़े नंबर्स हो जाएंगे तो मैनुअली करना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कहा, इनको मैनुअली करना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर इसको हमको जीपी के फॉर्मूले से करना है तो हम कैसे करेंगे, आइए वो भी देख लें। ठीक है। तो जीपी के फॉर्मूले में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसी सीक्वेंस को समझना। तो जीपी होता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन, लास्ट टर्म होती है ए की पावर ए इंटू आर की पावर एन। ठीक है ना। सॉरी, लास्ट टर्म जो होती है nth टर्म, उसमें पावर एक कम होती है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो पहला जो r है वो सेकंड टर्म से आता है। ये हमारी n टर्म्स हैं। अगर मुझे इसका सम करना है, सम ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला होता है a यानी कि पहली टर्म इंटू r की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1, r की पावर n माइनस 1 और r माइनस 1, ये जीपी का सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी जीपी है? तो 2 की। उसमें कितनी टर्म्स है? देखें उसमें टर्म्स हैं 2 की पावर 0 से शुरू होती है, यानी कि एंड 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इसको ऐड करता हूँ तो ये कितनी टर्म्स हैं? ये टर्म्स हैं 5। और इन टर्म्स में पहली टर्म क्या है? 1। इस लॉजिक के हिसाब से 1 इंटू आर जो है वो किससे मल्टीप्लाई होता जा रहा है? तो यहाँ पे जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 2 की पावर एन, एन मतलब कितनी टर्म्स है? तो कितनी टर्म्स है यहाँ पे? 5 टर्म्स है। ठीक है। उसके बाद -1 अपॉन 2 माइनस, देन वी हैव सेकंड टर्म विच इज 3। 3 में हम शुरू करते हैं तो हमारे पास है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, यानी कि कितनी टर्म्स है? 3। तो 1 इंटू, अच्छा इस टर्म में बेस कौन है? 3 है, तो 3 की पावर कितनी टर्म्स हैं? 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस, तो ये टोटल हो गया आपका 8 अपॉन 2, 8, ये हो गया 26 अपॉन। एंड तीसरा है हमारे पास जो है 5 की पावर 5 की जीपी, उसमें टर्म्स हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 0 है 5 1 इंटू 5 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 24 अपॉन 24 अपॉन 4, which is equal to 6 equals to 13. This is equals to 31. So sum of factors आ गया हमारा, sum of factors हमारा आ गया 31, 31 इंटू 13 इंटू 6, जो कि हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या है? 2418। और अगर आप इन तीनों को गौर से देखें तो ये आपको एग्जैक्टली नजर आएंगे ये वाली कैलकुलेशन के बराबर। ये देखिए 2 की पावर 5 माइनस 1 है, ये देखिए यहाँ पे भी ये 2 की पावर 5 माइनस 1। ठीक है। यहाँ पे ये 3 की पावर 3 माइनस 1 है, और यहाँ पे भी ये 3 की पावर 3 माइनस 1 है। देन आप यहाँ पे देखिए तो 5 की पावर 2 माइनस 1 है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो भी ये 5 की पावर 2 माइनस 1 है। और उसी तरह अगर आप नीचे देखें तो 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 एंड 5 माइनस 1 है। यहाँ पे भी अगर आप नीचे देखें तो 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 एंड 5 माइनस
1 है। सो ओवरऑल जो फॉर्मूला हमने पीछे देखा, जो आप सब किताबों में देखते हैं, वो फॉर्मूला एक्चुअली किससे बना है? वो बना है जीपी के फॉर्मूले से। ठीक है? तो ओवरऑल जीपी के फॉर्मूले को यूज करके बनाया गया है, जिसको हमने हमारे वार्डरोब अप्रोच से अच्छे से समझ लिया है। ठीक है? ऐसी और ट्रिक्स को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से शेयर करें। दिस इज योर शॉर्ट पॉइंट विद अंशुल कोठारी।